नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर 10 घंटे बहस हो चुकी है। पूरे देश ने सत्ता और विपक्ष के भाषण सुन लिए हैं, देख लिए हैं। देश ने यह भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस को घेरने की जो कोशिश की, उसमें वे खुद ब खुद उल्टा घिर गए हैं। यहां तक कि नरेंद्र मोदी की इन कोशिशों से उनके वैचारिक पुरखे, उनका पितृ संगठन सवालों के घेरे में आ गया है। अगर क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो नरेंद्र मोदी वंदे मातरम की पिच पर हिट विकेट हो गए हैं। उन्होंने अपना बल्ला खुद ब खुद विकेट में मार लिया है। अगर हॉकी या फुटबॉल की भाषा में कहा जाए तो उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है। गेंद को अपने ही पैरों से गोल पोस्ट में दाग दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनके सहयोगियों ने संसद में वंदे मातरम को लेकर जितने आरोप लगाए, जितने आधे अधूरे तथ्य पेश किए, उनके जवाब प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा जैसे सांसदों ने नरेंद्र मोदी के झूठ के धुर्रे बिखेर कर रख दिए हैं। एक एक तथ्य का प्रामाणिक जवाब संसद में दिया गया है। इसीलिए हमने आपसे कहा कि वंदे मातरम की पिच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी हिट विकेट हो गए हैं। हम अपने पिछले 2-3 वीडियो में आपको बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस अभियान में लगे हैं कि वंदे मातरम के शुरुआती 2 अंतरों को राष्ट्रगीत बनाते समय कांग्रेस के लोगों ने बाकी के अंतरे हटाकर एक तरह से पाप किया था। ये साल वंदे मातरम के 150वें जयंती वर्ष का साल है। इसकी शुरुआत 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक समारोह में की थी। तब भी उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के नेताओं ने वंदे मातरम के शुरू के 2 अंतरों के अलावा बाकी के अंतरे छोड़कर विभाजन के बीज बोए थे, और लगभग वैसी ही बातें उन्होंने सदन में भी दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने वंदे मातरम को काट छाट कर पाप किया है। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की
आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम को काट छांट कर कांग्रेस ने देश के साथ और वंदे मातरम गीत की पवित्र भावना के साथ विश्वासघात किया था और इसके बारे में नई पीढ़ियों को बताना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने उस वक्त मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए थे। नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच पत्राचार का हवाला भी दिया, लेकिन उन्होंने अपनी सुविधा से सिर्फ एक चिट्ठी का उल्लेख किया, बाकी बातें सदन को नहीं बताई। इन तमाम सवालों के, इन तमाम आरोपों के जवाब प्रियंका गांधी ने सदन में खुलकर और दस्तावेजी प्रमाणों के साथ दिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी एक पत्र का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उससे पहले लिखे गए एक भी पत्र का उन्होंने हवाला नहीं दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो पत्राचार हो रहा था और उसके बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की सहमति के बाद ही वंदे मातरम के शुरुआती 2 अंतरे राष्ट्रगीत बनाए गए थे। अब ये मैं दूसरा उदाहरण देने वाली हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया और गलत किया, इसीलिए मैं इसके जो सच्चे जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा था, उसका आयोजन कर रहे थे। तो जो मोदी जी ने पत्र सुनाया सदन में 20 अक्टूबर का और कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नेताजी को ये चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, उससे पहले 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, सुन लीजिए। माय डियर जवाहर, reference Vande Mataram. We shall have a talk in Calcutta and also discuss the question in the working committee if you bring it up there. I have written to Dr. Tagore to discuss this matter with you when you visit Santi Niketan. Please do not forget to have a talk with him when you visit Santi Niketan. ये 17 अक्टूबर को लिखी जाती है। 10 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं और और 20 अक्टूबर को, हाँ ठीक है, 20 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं। इस जवाब की एक पंक्ति प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, बाकी पंक्तियां क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनमें नेहरू जी क्या कह रहे हैं? There is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists. Whatever we do, we cannot pander to communalists' feelings, but to meet real grievances where they exist. I have decided now to reach Calcutta on the 25th morning. This will give me time to see Dr. Tagore as well as other friends. समझ रहे हैं आप? प्रधान चुप है तो समझ ही गए होंगे। फिर क्या होता है? फिर नेहरू जी कलकत्ता जाते हैं और गुरुदेव जी से मिलते हैं और उसके अगले दिन गुरुदेव जी एक चिट्ठी लिखते हैं
जिसमें वो लिखते हैं, अंग्रेजी में चिट्ठी है, उसका एक अंश मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जो दो अंतरे हमेशा गाए जाते थे उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से वही दो अंतरे ही गाए जाते थे और उनको गाते हुए कुर्बानी देने वाले सैकड़ों शहीदों के सम्मान के लिए उन्हें ऐसे ही गाना उचित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा। इसके बाद 28 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनगण मन भी एक लंबा गीत है, लेकिन इसके भी शुरुआती हिस्से को ही राष्ट्रगान के रूप में शामिल किया गया है। संविधान सभा में इन दोनों चीजों को यानी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को जिस रूप में स्वीकार किया गया उसमें सबकी सहमति थी और सबसे ज्यादा बड़ी सहमति थी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की। आज हम अपने राष्ट्रगीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रगान भी एक कविता का एक अंश ही है, एक लंबी कविता का एक अंश है। और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। प्रियंका के अलावा कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने भी तथ्यात्मक रूप से अपनी बात रखी और सदन और देश के सामने ये साबित कर दिया कि वंदे मातरम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा जैसे संगठनों का कोई रिश्ता नहीं था। 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में यह निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले दो पंक्तियों को हम गाएंगे। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी इसकी आलोचना की, बहुत बड़ी आलोचना की और आलोचना हिंदू महासभा ने भी की। ये कभी कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो एक हो जाते हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीगों ने दोनों वंदे मातरम को एक विशेष राजनीतिक रूप से देखा और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चलेगी तो किसी हिंदू महासभा या किसी मुस्लिम लीग की नहीं, भारत के जो हमारे आबादी है, भारत की जो हमारी जनसंख्या है, भारत में जो वंदे मातरम के जो मूल भाव है उसके साथ। अखिलेश यादव ने मुखबिरों, विवादवादियों और तोड़ने वाले जैसे शब्द भी भारतीय जनता पार्टी और उसके पितृ संगठन के लिए प्रयोग किए। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है, क्योंकि सभापति महोदय हम जब ये चीज इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने
आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? वंदे मातरम की इसी बहस में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का बयान भी जबरदस्त माना जा रहा है। महुआ मोइत्रा ने बंगाली अस्मिता की बात करते करते वंदे मातरम का पूरा इतिहास सुना दिया और साथ ही सरकार को बता दिया कि वो किन जरूरी मुद्दों पर बात न करके इस तरह के विवाद छेड़ना चाहती है जिसमें वंदे मातरम जैसे पवित्र गीत को विवाद का विषय बनाया जा रहा है। I'm going to dissect the song stanza by stanza and demonstrate how you are butchering both the spirit and the soul of Vande Mataram far more than any 1937 resolution ever did. Sujalang Sufalang Balayaja Shitalang Shushamlang Mataram. What do we have here? What have you done on your watch? Sujalang, beautiful abundant water. Over 70% of India's surface water is undrinkable today. India ranks 120 out of 122 countries in the Water Quality Index. 21 major cities, including Delhi and Bangalore, are expected to deplete their groundwater reserves by 2030. And yet, in the face of this data, the government is cutting the Jal Jeevan Mission money to all the states. Bengal itself is owed 3,000 crores in Jal Jeevan Mission money. This is what you are doing for Sujalang. Malayaja Shitalang, the cool, fresh air. This is a joke. The AQI in the national capital today is between 800 and 1,000 routinely. Our children are choking. The elderly are dying. You know what the centre's done? The centre has exempted 78% of thermal power plants from installing key anti-polluting systems. The Environment Ministry has spent less than 1% of its 858 crore pollution fund in 24-25. Fossil fuel-driven pollution claims 1.72 million lives in India, and premature mortality due to outdoor air pollution costs India $339 billion US. That's 9.5% of our GDP. एक बार फिर इस पूरे मामले में आपको याद दिला दें कि वंदे मातरम गीत 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर तक ने इसे कांग्रेस के सम्मेलन में सबसे पहली बार गाया था। उसके बाद कांग्रेस के हर सम्मेलन, हर अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम गीत से होती रही। इसके बाद जब आजादी की बेला आने वाली थी, उससे भी बहुत पहले कांग्रेस ने वंदे मातरम को स्वराज गीत के रूप में मान्यता दे दी थी। आजाद भारत में संविधान सभा ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के इस लंबे गीत के शुरुआती 2 अंतरों को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता प्रदान की और उस वक्त संविधान सभा में हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे। उसके बाद वे नेहरू के मंत्रिमंडल में रहे। उन्होंने कभी भी वंदे मातरम गीत को काटे जाने, छोटे किए जाने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। इस गीत को इस रूप में स्वीकृति देने वाली कमेटी में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव और मौलाना आजाद जैसे लोग शामिल थे। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि सदन में कांग्रेस और विपक्ष के तमाम सांसदों ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम गीत को स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के लोगों ने भूले से भी नहीं गाया था और न कभी वंदे मातरम का नारा लगाया था। नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिन सांसदों ने सदन में वंदे मातरम को लेकर भाषण दिए, उन सब के भाषण भी तथ्यात्मक रूप से आधे अधूरे थे। उनमें से किसी के पास भी इस बात का जवाब नहीं था कि जब वंदे मातरम गीत को कांग्रेस आजादी की लड़ाई में गा रही थी, वंदे मातरम का नारा देश भर में गूंज रहा था, तब संघ के लोग इस नारे से दूरी क्यों बनाए हुए थे।
इसलिए जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा कि वंदे मातरम को लेकर जो बहस नरेंद्र मोदी और सरकार ने छेड़ी थी, उस बहस में वो खुद ब खुद उल्टा घिर गई है। सरकार हिट विकेट हो गई है। नरेंद्र मोदी सेल्फ गोल कर बैठे हैं, क्योंकि इस बहस के अंत में देश के सामने संघ और बीजेपी के वैचारिक पुरखों की हकीकत खुलकर सामने आ गई है। आइंदा जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कोई पन्ना प्रमुख वंदे मातरम पर सवाल पूछे, तो सबसे पहले उससे पूछिए कि उसने और उसके पुरखों ने आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद भी वंदे मातरम गीत क्यों नहीं गाया था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।